ड्रीम 11 में हारा हुआ पैसा वापस चुटकियों में करें। आप चाहे जितना भी पैसा हार चुके हैं किसी भी फैंटेसी में आप वापस करा सकते हैं। इसके कुछ ट्रिक होते हैं, बस उसको फॉलो करने होते हैं। उस ट्रिक को अगर फॉलो कर लेते हो सही ढंग से, आप जितना भी हारे हुए हो सारा पैसा वापस करा सकते हो। देखो, फैंटेसी तो करोड़ों लोग खेलते हैं और हमने जहाँ तक टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे लोगों से बात किया है, ज़्यादातर लोग लॉस में ही जाते हैं। इससे ये एक अंदाज़ लगता है कि 90% लोग फैंटेसी में लॉस में चले जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट भी रहता है कि आखिर ये पैसा जाता कहाँ है, फैंटेसी वाले तो नहीं लूट रहे हैं। तो देखो, ऐसा आपके मन में डाउट नहीं होनी चाहिए कि फैंटेसी वाले लूट रहे हैं। इस पे हमने पहले भी बताया था कि देखो, फैंटेसी वाले पहले ही अमाउंट जारी कर देते हैं कि किस कॉन्टेस्ट में कितना अमाउंट देने वाला हूँ। सपोज डैट आप देखे होंगे 19 रुपये का जो कॉन्टेस्ट होता है, जहाँ पे 4 मेंबर के कॉन्टेस्ट होते हैं। अगर 19 रुपये के हिसाब से देखा जाए, 4 लोग ज्वाइन करेंगे तो 76 रुपये बनते हैं। लेकिन इन 4 में जो एक लोग विनर बनेंगे, एक ही लोग विनर होते हैं स्मॉल लीग में, 4 मेंबर 3 मेंबर में। तो यहाँ पे जिसको अमाउंट मिलेगा वो उसको 66 रुपये ही मिलेंगे। तो इन बीच ये 66 और 76 के बीच का जो 10 रुपये बचते हैं वो फैंटेसी वाले का कमीशन होता है। और इस तरह के तो लाखों कॉन्टेस्ट ज्वाइन होते हैं, तो ये कमीशन उसको मिलता है। आप बड़े बड़े कॉन्टेस्ट भी देखते हो, 10,000 20,000, वहाँ पे भी ज़्यादा कमीशन होते हैं फैंटेसी वाले को। तो जब इतना पैसा छाप ही रहे हैं फैंटेसी वाले, तो क्यों किस हार रहे कौन जीत रहे इसमें वो इंटरफेयर करे। यहाँ पे पैसा एक्सपर्ट लोग कमाते हैं। और आपको ये भी मानकर चलना है कि कोई भी एक्सपर्ट हर एक मैच को विन नहीं कर सकता, और ना ही कोई एक्सपर्ट आपको हर एक मैच विन करा सकता है। हाँ, इसके कुछ ट्रिक होते हैं जिसको आप फॉलो करते हो तो आप प्रॉफिट को रिसीव कर पाओगे, बचा पाओगे। आप लोग हर एक मैच को जीतने का सोचकर टीम बनाते हो, और फिर आप ये भी कहोगे कि जब हर एक मैच नहीं जीतता हूँ तो फिर प्रॉफिट कैसे बनेगा। तो ऐसा नहीं है, आपको बस वही चीज़ समझाने वाला हूँ कि प्रॉफिट कैसे आप बचा सकते हो और कितना आप कमा सकते हो, ये आप पे डिपेंड है। क्योंकि पीछे भी बताया कि 90% जब लोग लॉस में जाते हैं तो पैसा तो कोई बचाने वाला होगा ना। तो भाई, बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं जो पूरे पूरे फैंटेसी पे ही डिपेंड हो गए हैं, और वो छोटा मोटा अमाउंट को नहीं कमाते, बड़ा बड़ा अमाउंट कमाते हैं। और यहाँ पे हमने पहले और भी बता दिया कि एक्सपर्ट लोग हर एक मैच को भी विन नहीं करते, वो भी हारते हैं। तो मतलब कि आप भी जीत सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जीत सकते। इसके लिए बस आपको थोड़े से रूल को फॉलो करने हैं। तो वीडियो को फुल वॉच कर लेना, और जो लोग चैनल पे नए आए हैं चैनल सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़ना। तो देखो, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लान आपको बताने वाला हूँ। यूट्यूब की दुनिया में आपको स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं बताया होगा कोई भी, और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ और फिर से बता रहा हूँ। किसी भी टूर्नामेंट या सीरीज को आपको टारगेट करनी चाहिए। आप टारगेट करोगे, सपोज डेट अभी PSL अभी हो चुका है, ख़त्म हो गया अभी, इसमें 46-47 मैच हुए थे। इसमें अगर आप टारगेट करते हो कि हमें एक ही ग्रैंड लीग 2 ही ग्रैंड लीग को विन करना है, तो आप विन कर सकते हो। लेकिन आप हर एक दिन यही सोच कर टीम बनाते हो कि आज मैं विन कर जाऊंगा, आज विन कर जाऊंगा, तो बस वहीं पे आपकी टीम खराब होती है। और ये भी आपको ऐसा भी ग्रैंड लीग को नहीं टारगेट करना है कि जहाँ पे एक रैंक पे 1 करोड़ रुपए मिलते हैं। देखो, 1 करोड़ वाले कॉन्टेस्ट में जो फर्स्ट प्राइज 1 करोड़ होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे जो बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग होते हैं ना, वो कई सारी लोग एक एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो वहाँ पे 1 करोड़ जीतना बहुत ही मुश्किल होता है, मेंबर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आप बहुत अच्छा टीम बनाकर अगर लिया होगे, अगर आपके 1-2 पॉइंट कम रहेंगे तो आप एक रैंक पे नहीं आ सकते। आधे पॉइंट भी अगर कम रहेंगे तो आप एक रैंक पे नहीं आ सकते। तो इसीलिए आप हमेशा ऐसे कॉन्टेस्ट को इग्नोर करके, जहाँ पे 4 लाख 5 लाख मेंबर वाले कॉन्टेस्ट होते हैं, 35-40 का कॉन्टेस्ट होता है, इस तरह के कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया करें। यहाँ पे भी आपको 4 लाख 5 लाख फर्स्ट प्राइज़ मिल जाते हैं। तो बस आप लोग तो बस वही 1 करोड़ के चक्कर में 1 करोड़ के चक्कर में लगे रहते हो।
आप लॉस करते हो। तो चलो इन्वेस्टमेंट प्लान पे आते हैं। तो यहाँ पे देखो आईपीएल अभी आने वाले हैं और आईपीएल में लगभग दो मंथ जो है ये मैच लगातार चलेगा। तो किसी भी टूर्नामेंट में आप जब टारगेट करते हो तो उसमें आपका ये भी होना चाहिए कि हमें प्रॉफिट कितना अर्न करना है, वो भी आपका एक सटीक होना चाहिए जिस पे आप काम करो। तो सपोज दैट कि आईपीएल 2 महीने होने वाले हैं और 2 महीने में मैं अपने अमाउंट को 10 गुना करने वाला हूँ। सपोज दैट कि अगर मैं 1000 डिपॉजिट करता हूँ और ये आईपीएल खेलने के लिए, तो मेरा टारगेट होना चाहिए 10 गुना करूँगा, मतलब कि ये अमाउंट 10,000 हो जानी चाहिए। तो ऐसा ऐसा जब सोच कर टीम लगाओगे तो आपके कुछ लॉजिक होंगे, कुछ फंडा होंगे, तो फिर उससे आप अमाउंट को बचा पाओगे और प्रॉफिट कमा पाओगे। तो हर एक सीरीज़ में आपको टारगेट होनी चाहिए। तो चलो मैं आईपीएल को टारगेट करता हूँ क्योंकि अभी होने वाले हैं और मैच भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसमें 10 गुना से भी आपको आगे ले जाऊँगा। तो इसीलिए वीडियो पे बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब करके चल देना। तो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लान पे आ गया हूँ और यहाँ पे मैच टारगेट आईपीएल को किया हूँ जो कि 2023 का है और मेरा इन्वेस्टमेंट 1 लाख रहेगा। तो मतलब कि मैं अब देखो मैं अपने हिसाब से 1 लाख टारगेट किया हूँ। आपके पास 1,000 हो सकते हैं, आपके पास 10,000 हो सकते हैं, आपके पास 20,000 हो सकते हैं। इस तरह से अपने अमाउंट के हिसाब से आप टारगेट कर सकते हो और उसका 10 गुना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो विन करने का। और सबसे बड़ी बात है कि ये अमाउंट वैसा होनी चाहिए जिससे कि आपको हारने से जीतने से कोई प्रभाव नहीं पड़नी चाहिए। मान लो कि अगर आप जॉब करते हैं 10,000 कमाते हैं तो 1,000 आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा टारगेट होनी चाहिए। और इससे अगर आप लॉस कर जाते हो, क्योंकि भाई फैंटेसी में 90% लोग लॉस कर रहे हैं, तो सपोज डेट हम मान लेते हैं कि अगर लॉस कर जाते हैं तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसा अमाउंट ऐड करना, किसी से उधार या किसी तरह का लोन वोन लेकर ज्वाइन नहीं करना फैंटेसी में। तो चलो सपोज दैट कि मेरे पास ये तो 1 लाख का मेरा टारगेट है और आप लोगों के लिए नॉर्मली 10,000 के हिसाब से समझा देता हूँ। सपोज दैट कि मेरे पास 10,000 हैं और 10,000 हमें इन्वेस्ट करने हैं पूरे आईपीएल में। तो 2 तरह से मैं इन्वेस्ट करता हूँ और ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो देखो मेरे पास 10,000 डिपॉजिट हैं और ये मेरा डिपॉजिट बैलेंस है जो कि हमने आईपीएल खेलने के लिए बैकअप बनाया। तो इसमें हमें 5 मैच के बैकअप बनाने हैं और ये जो 10,000 है इसको 5 मैच के ही बैकअप बनाकर चलने हैं। लेकिन यहाँ पे आपको टीम जब भी बनाओगे तो यहाँ पे टीम में एक रिस्की प्लेयर होनी चाहिए और रिस्की प्लेयर वैसा आप हमेशा बैटिंग सेक्शन से लिया करो। कभी भी ये याद रखना कि बैटिंग सेक्शन से रिस्क लिया जाता है स्मॉल लीग में। अगर बॉलिंग सेक्शन से लेते हो तो आप बहुत बड़ा रिस्क लेते हो, ऑलराउंडर सेक्शन से लेते हो तो बहुत बड़ा रिस्क लेते हो। क्योंकि मान लो कि किसी बॉलर पे हमने रिस्क ले लिया, बैट्समैन तो एक बॉल पे आउट हो गए, उसका कहानी ख़त्म हो गया। लेकिन बॉलर पे ऐसा नहीं होता। ये T20 में 24 बॉल फेंकने वाले हैं और 24 बॉल में कभी भी एक बॉल पे एक विकेट लेकर गया तो आपका सारा का सारा लॉस करा सकता है। तो हमेशा याद रखना, हाँ रिस्क वैसा लिया जाता है जिनको बॉल कराने की संभावना कम होती है, तो इसके लिए रिसर्च करने होते हैं। फिलहाल हम इन्वेस्टमेंट प्लान पे बात कर रहे हैं। तो पहले मैच में आपको 1,000 इन्वेस्ट करने हैं। 1,000 में भी ऐसे इन्वेस्ट करने हैं कम से कम 10 कॉन्टेस्ट तो ज्वाइन होने ही चाहिए। अब ऐसा नहीं है 1,000 के एक ही कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लिए, तो ऐसा नहीं है। 5 मैच का हमने 10,000 के बैकअप बनाया, 1,000 पहले मैच में मिला। इसमें आपको 10 कॉन्टेस्ट कम से कम ज्वाइन करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। और सबसे पहले बता दूं कि आपको 19, 27 और 17 ये 3 कॉन्टेस्ट इग्नोर करके ही चलना है। क्योंकि आप अक्सर देखोगे इस तरह के कॉन्टेस्ट में लोग ग्रैंड लीग की टीम ज्वाइन कर लेते हैं, तो इसके कोई मतलब नहीं होते हैं। आप अगर यहाँ पे 77, 89 इस तरह के कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। 89 के करोगे, अगर मान लो कि 11 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हो तो आपका 1,000 हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रॉफिट देखो, आपका यूनिक टीम रहेगा और सबसे हटकर टीम रहेगा।
इसलिए मैं बताया हूँ कि यहाँ पे एक प्लेयर ज़रूर रिस्की होनी चाहिए और मैं रिस्की प्लेयर के साथ ही खेलता हूँ और ये मेरा ही फंडा है। अगर आप सेफ खेलते हो तो सीधा सीधी आप इक्वल अमाउंट से हर एक मैच में इन्वेस्ट करते रहो, थोड़ा ठीक ठाक टीम बनाओ, आप जीतते रहो। तो इस तरह से तो कोई बड़ा लॉजिक नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पे मैं खेलता हूँ तो यहाँ पे सपोज डेट कि 80 वाला कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया, 89 वाला, ये 4 मेंबर के कॉन्टेस्ट होते हैं और 4 मेंबर के कॉन्टेस्ट में आप देखोगे कि 300 रुपये यहाँ पे प्राइज़ मिलते हैं। तो 300 अगर मैं 11 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करता हूँ तो 11 तिया 33, ये 3300 रुपये टोटल अमाउंट बन जाता है। अगर मेरा डिफरेंशियल टीम होता है, यूनिक टीम होता है और मेरे तरीके से काम करता है तो ज़्यादातर मैं जो रिसर्च करता हूँ जिस पॉइंट को लेकर, मेरा टीम परफेक्ट चला ही जाता है। अब जाओ टेलीग्राम ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिलेगा, जो कि प्रूफ के साथ मिलेगा टीम। आप पीछे मैच का अगर देखोगे उसका आप जो मैच हो चुके हैं उससे आप देख सकते हो कि आखिर कौन कौन प्लेयर परफॉर्म किए हैं, उससे आपको अंदाज़ा मिलेगा। और मेरी यही है कि मैं प्रॉफिट में आ जाता हूँ। हाँ, ये आपको ज़्यादा स्क्रीनशॉट या किसी तरह का कोई चीज़ नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई मैं दिखाता नहीं हूँ, आपको टीम देखने हैं और टीम मेरा किस तरह से काम करना है। अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको अंदाज़ा ऐसे ही मिल जाएगा। तो यही रीज़न है कि मैं ज़्यादा स्क्रीनशॉट नहीं भेजता हूँ। अब देखो, सीधा सीधा बता दिया कि अगर 89 का ही कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया, 11 कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया, यहाँ पे 3300 रुपये बन गए, तो मेरा तो इन्वेस्ट 1000 है ना, कितना का 2300 का प्रॉफिट एक मैच से आ रहा है। सपोज डेट कि ये मैच मैं लॉस कर गया, अगर ये मैं मैच लॉस कर गया तो फिर मैं अगले मैच में 2000 करूँगा। ये जो 89 का कॉन्टेस्ट है ना, ये मैं अपना फंडा बता रहा हूँ, आप 77 का कर सकते हो या उससे बड़ा या छोटा कर सकते हो, ठीक है। तो ये अपने हिसाब से मैं बता रहा हूँ 89 का। लेकिन आप किसी तरह का, तो पहले मैच में 1000 किए तो इसका लॉस कर गए, 1000 आपका लॉस हो गया। लेकिन दूसरे मैच में आप 2000 करोगे 89 का ही, जिस तरह से 11 कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए थे, तो ये कॉन्टेस्ट 22 हो जाएगा। और इस मैच में अगर आप विन कर जाते हो तो आपका सीधा 6600 रुपये बन जाएंगे। मतलब कि आपका 2000 इन्वेस्ट है, 1000 लॉस है, फिर भी आपका यहाँ पे 3000 का प्रॉफिट लेकर आ जाएगा। और यहाँ पे जो मैच आप जहाँ पे विन करोगे वहाँ पे स्ट्रिप ले लेना है, फिर से आपको पहले नंबर पे आ जाना है। ये नहीं कि हमने 2000 का कॉन्टेस्ट विन कर गया तो फिर अगले मैच में 2000 इन्वेस्ट करना, ऐसा भूल कर भी नहीं करना अगर मेरे साथ खेल रहे हो तो। नहीं तो फिर अगर आप खेलते हो तो आपका रिस्क होगा, आपका पैसा होगा, आप जानो, मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप मेरे हिसाब से खेलते हो तो मेरे तरीके से खेलना होगा। और यहाँ पे यही लॉजिक है कि जहाँ पे मैं विन करता हूँ बस फिर से पहले स्टेप पे आ जाता हूँ और यही प्रॉफिट का सबसे बड़ा कारण बनता है। मान लो कि यहाँ पे हमने 3000 का जो इन्वेस्टमेंट था उसके हिसाब से सपोर्ट में प्लस 3000 प्रॉफिट कमा लिया। अगर मैं अगले मैच में 2000 करता हूँ, सपोज दैट कि लॉस कर जाता हूँ, तो यहाँ पे मेरा 1000 बचेगा। लेकिन वही मैं पीछे आ जाता हूँ और ये मैच में अगर मैं फिर से विन कर जाता हूँ तो फिर मेरा यहाँ पे 2200-2300 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि इसमें ऐड हो जाएगा। अगर हारता हूँ तो मेरा 1000 जाएगा ना, ये 3300 में 1000 तो बचेगा, 2000 तो बचेगा, और यही 2000 को फिर मैं अगले मैच में खेल सकता हूँ। अगर इसमें भी अगर मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ या इस मैच को लॉस कर गया तो फिर अगले मैच में 2000 करने हैं, और अगले मैच में फिर से अगर आप लॉस करते हो तो फिर अगले मैच में करने हैं। इसी तरह आपको करने हैं, और जहाँ पे विन कर जाओगे आपको वहीं पे स्टॉप करके फिर से पहले पॉइंट पे आ जाने हैं। और ये इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा स्ट्रेटजी है। और जिस तरह से आप टीम में एक ही रिस्क लोगे तो ऐसा नहीं है कि 5 मैच में आप एक ही मैच को विन नहीं करोगे, 100% करोगे, और जहाँ पे करोगे आपका वहीं पे प्रॉफिट आ जाएगा। जिस तरह से मैं आपको प्रॉफिट बता रहा हूँ, आपको मैं दिखा दूँ कि अगर मैं तीसरे मैच पे
तीसरे मैच में विन कर गया। ये जो 2 मैच 1000 और 2000, 3000 और 3 दो 5000, 5000 आपका इन्वेस्ट हो जाएगा, तो फिर भी यहाँ पे 1600 तो बचेगा ना, 1600 तो बच ही जाएगा। तो यही इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत ही लॉजिकली होगा और ये आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट, बड़ा अमाउंट विन कराने में काम करेगा। और ये आईपीएल के लिए स्पेशल बनाया हूँ। तो आईपीएल अगर आपको फुल खेलना है तो आपको मेरे टेलीग्राम से चैनल सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाना है। मैं थोड़ा सा यूनिक टीम दूंगा। अगर आप एक मैच हारते हो तो आपको घबराना नहीं है, 2 मैच हारते हो तो घबराना नहीं है, 3 मैच हारते हो तो घबराना नहीं है। लेकिन आपको ये 5 मैच में आपको गारंटी देता हूँ कि एक मैच विन करा दूंगा, आपका प्रॉफिट आ ही जाएगा, इतना समझ लो। तो ये तो सिर्फ 5 मैच के स्ट्रेटेजी हो गए। लेकिन तो इस तरह से, जिस तरह से आईपीएल में करीब 70 प्लस मैच होने वाले हैं, कितना है मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन 70 तो होने ही है। तो 70 मैच होंगे और ये 5 मैच का बैकअप होता है। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो 70 मैच होने वाले हैं तो पंचों के 20 मैच में मैं स्टेप चेंज करने वाला हूँ। तो चेंज कब करूँगा, यहाँ पे जब एक मैच में मेरा कितना, ये जो 5 मैच को मैं एक मैच मानता हूँ, तो ये 5 मैच खेल लूँगा तो मेरा एक स्टेप चेंज होगा। इस एक स्टेप में मेरा कितना प्रॉफिट आ रहा है, सपोज दैट 3000 आया, 4000 आया या 5000 आया, जो भी आया वो तो बात की बात है। लेकिन यहाँ पे आपको ये देखना है कि मेरा प्रॉफिट कितना आया एक मैच में। हमें 20 मैच खेलने हैं तो मतलब 5 मैच हो गए, बाकी 15 मैच खेलने हैं। इसी सेम लॉजिक पे फिर मेरा जब 20 मैच हो जाएंगे तो मेरे को लॉजिक चेंज करना है। उस टाइम में देखोगे, किसी भी टूर्नामेंट में देखोगे कि अगर जब सीरीज का स्टार्टिंग होता है, लोग इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं कि पूछो ही मत। लेकिन जैसे ही 5-10 मैच जाएंगे लोग स्लो हो जाता है और लोगों का इन्वेस्ट हाथ खाली हो जाता है, वॉलेट खाली हो जाता है, लोग हार चुके होते हैं। लेकिन फिर जो डिपॉजिट करते हैं ना, तो वो जोश में आकर वो तरह तरह की टीम बनाएंगे। तो फिर आपको ब्रेक लेना है। ये 20 मैच के बाद पैसा छापा जाता है। और ये स्टेप में जितना मैं 20 मैच में प्रॉफिट कमा कर आया हूँ, वो प्रॉफिट 20 मैच के बाद ज़्यादा इन्वेस्ट को बढ़ाता हूँ। तो इसीलिए यार आपको बस लॉजिक पे खेलने हैं। बाकी आप नॉर्मली खेलते हो तो बस 1000 सेम 10% के हिसाब से अपना इन्वेस्ट करो। और यहाँ पे आपके पास अगर 10,000 नहीं है, 1,000 है, तो 1,000 का आप 10% निकाल कर उसी तरह इन्वेस्ट करो और उसी तरह आप खेलो, फिर आपको प्रॉफिट नज़र आएगा। उससे पहले आप लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। आपको डिपॉजिट करने पे 1000 रुपये 2000 रुपये विन करने का मौका मिलता है। क्योंकि आपको भी मालूम है कि कोई भी डेली डिपॉजिट नहीं करते। तो डिपॉजिट यहाँ पे अगर मान लो कि 10 रुपये भी करते हो तो डिपॉजिट में आपको फ्री लीग खेलने का मौका मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हो कि 10 रुपये में आपको 2000 खेलने का मौका मिल जाएगा। अगर आप 1000 रुपये करते हो तो 1000 रुपये फ्री में विन कर सकते हो और यहाँ पे टीम बनाने का मौका मिल जाता है। तो यहाँ पे आप आसानी से विन कर सकते हो, क्योंकि 5000 का जो लिमिट दिया है कॉन्टेस्ट का, ये कभी भी फुल ही नहीं हो सकता है। यहाँ पे 1000-2000 लोग ही डिपॉजिट करते हैं, तो इसीलिए आपको आसानी से विन करने का मौका मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि आप जब भी डिपॉजिट करोगे आपको बोनस मिलेंगे और बोनस हर एक कॉन्टेस्ट में आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे क्लियरली दिए हुआ है कि आप 100% बोनस यूज कर सकते हो। जैसे जैसे आप टीम ज्वाइन करोगे वैसे वैसे आपका बोनस बढ़ता जाएगा। और उसी तरह यहाँ पे 20% दिए हुआ है, 20% दिया हुआ है, तो आसानी से यहाँ पे बोनस यूज होते है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे छोटी से छोटी ग्रैंड लीग जहाँ पे आपको 5000 10,000 विन करने का मौका मिलता है और आसानी से लोग विन भी करते हैं क्योंकि भीड़ कम है। स्मॉल लीग तो यूं चुटकी में विन कर जाओगे। और यहाँ पे प्रेडिक्शन का जो गेम है, जैसा कि आप टीम बेहतर नहीं बना पाते हो, आपको टॉस पे या किसी तरह के टॉस तो नहीं होता मैच पे, जैसे साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के बीच मैच है और यहाँ पे दिया हुआ कि पहला मैच कौन जीतेंगे। आपको कौन टीम लगता है, साउथ अफ्रीका या वेस्ट इंडीज़? वेस्ट इंडीज़ लगता है तो नहीं कर दो, साउथ अफ्रीका लग रहा है तो हाँ कर दो। और अगर आपको इंग्लिश में समझ में आती है तो इंग्लिश लैंग्वेज कर सकते हो।
आगे दिए हुआ कि साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच पहले ओवर में 6 रन या उससे अधिक बना पाएगी। अब यहाँ पे देखो सीधी बात है कि साउथ अफ्रीका जब पहले बैटिंग करेगा तो 6 रन बनना कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से बना सकते हैं। पहले ओवर में, एक ओवर में 6 रन बनाना है तो बना सकते हैं। वही वेस्ट इंडीज अगर पहले बैटिंग करता है तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इनके जो ओपनर बैट्समैन है स्टार्टिंग में रोकते हैं, तो उस कंडीशन में होता है। तो ये सब लॉजिक लगती है और इतना इजी वे में आप पैसा जगह जगह पे कमा सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि आप बेस्ट बैट्समैन अगर आप पिक कर लेते हो तो बैटिंग सेक्शन से भी आप 5 प्लेयर पिक करके टीम बनाओ और सेम ग्रैंड लीग स्मॉल लीग ज्वाइन कर लो। अगर आप बॉलिंग सेक्शन से अगर ज्वाइन करते हो तो बॉलिंग सेक्शन अगर आपका सही जाता है तो आप बॉलिंग सेक्शन से जाओ और 5 प्लेयर पिक करके आप टीम बनाओ और आसानी से ज्वाइन कर लो। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ इसमें दिया है कि अगर आप फर्स्ट इनिंग में टीम बनाए आपका ठीक ठाक नहीं रहा तो आप सेकेंड इनिंग में भी टीम बनाकर सेम ग्रैंड लीग स्मॉल लीग ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि अगर आप फर्स्ट इनिंग में आपका टीम सही नहीं जा रहा है, ठीक ठाक नहीं जा रहा है, तो आपको पैसा बैकअप रिटर्न करने का ये भी बहुत अच्छा फीचर है जो कि आपको आसानी से मिल जाती है। तो इतना फीचर मिलने के बाद और आपको हर एक मैच में आपको लीडर बोर्ड और भी बहुत सारी जो कॉल ब्रेक है, रम्मी है, प्रेडिक्शन है, पोकर है, जो खेलना चाहते हो आप खेल सकते हो। बहुत सारी यहाँ पे गेम अवेलेबल है यहाँ। तो फिर देर किस बात की, तो जाओ जल्दी से, फर्स्ट कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन हो जाओ और ढेर सारे पैसे कमाओ। ओके, थैंक यू।